कह रहे हैं कि 3 cot A equals to 4, check whether expression 1 minus tan square A upon में 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A और no, ठीक ना। हमें ये एक वैल्यू दे रखा है कि 3 into cot A की वैल्यू A equals to 4 और हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक ना। तो हम क्या देखते हैं कि 3 into cot A equals to 4 मीन्स कि cot A की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें क्या है tan cos और sin। तो पहले हम क्या कर लेते हैं tan cos और sin की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो अब हमें जब cot दिया होता है तो हम बाकी के रेशियो कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, ठीक ना। तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल ए, ये हो गया बी एंड सी, ठीक ना। यहां पे हमारा कॉट क्या होता है, ये होता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या हो जाएगा बी, ए बी मीन्स की ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k एंड ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 into k। हमें फाइंड करना है AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ठीक ना। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC हमारा है 3k स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर, ठीक। यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 9k स्क्वायर और प्लस में 16k स्क्वायर मीन्स की 25k स्क्वायर मीन्स की यहां से हमें अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 5k मीन्स की AC की वैल्यू कितनी आ गई 5k, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा tan कितना होगा, तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स की BC अपॉन में AB, ठीक ना। BC की वैल्यू हमारी 3k है एंड परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू कितनी है 4k है। कैंसिल आउट हो गई, कितना आ जाएगा ये 3/4 एंड cos A की वैल्यू, अब cos क्या होते हैं, ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक ना। बेस कितना है BA, हाइपोटेनस कितना है AC इज इक्वल्स टू में BA की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारा 4k अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 5k, k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 5/4 सॉरी 4/5। साइन A की बात करते हैं तो साइन A हमारा क्या होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC एंड हाइपोटेनस कितना है AC। BC की वैल्यू में 3k गिवन है एंड ये हमारा कितना है 5k, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। ये हमें जो जो रिक्वायरमेंट थे इस एक्सप्रेशन में वो सब हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू में cos स्क्वायर A माइनस में sin स्क्वायर A। अब हम क्या कर लेते हैं ना कि पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक, या फिर पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें tan की वैल्यू गिवन है हम पुट करेंगे, ठीक ना। तो 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर, ठीक ना। tan A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A मींस की 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करें 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16, ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 16 माइनस 9 मींस की कितना हो जाएगा ये 7 और ये 16 प्लस 9 ये हो जाएगा, फाइनली मैं लिखता हूं ये 16 माइनस 9 अपॉन में 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 एंड अपॉन में 16, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा कितना आएगा 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 एंड 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड। और हम देखते हैं राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर
ए, ठीक, cos स्क्वायर ए मीन्स की cos ए का होल स्क्वायर, cos ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ये हमारे पास है 4/5 मीन्स की 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स की साइन का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हम देखेंगे तो कितना रहेगा 16/25 एंड माइनस 9/25, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 25 एंड न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 मीन्स की 7/25। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, ये दोनों हमारे क्या है इक्वल है, मीन्स की ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था ये क्या है ट्रू है, ठीक ना।